1968 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। क्या 2026 में गवर्नमेंट वो मिस्टेक रिपीट करने वाला है? लेट अस फाइंड आउट। लेट 60s में इंडिया का रुपी सब्सटेंशियली डिप्रिशिएट हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस अराइज हो गए थे, और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने पब्लिक को फिजिकल गोल्ड कॉइन्स और बार होल्ड करने से प्रोहिबिट कर दिया। ड्यू टू दिस इंडिया में गोल्ड की ब्लैक मार्केटिंग स्काई रॉकेट हो गई और गोल्ड 80% प्रीमियम पे ट्रेड होने लग गया। कमिंग बैक टू 2026, करंट ईयर में इंडिया ने ऑलरेडी $84 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया हुआ है। ये इंपोर्ट की वजह से और इंक्रीज ऑयल प्राइसेस की वजह से इंडिया का रुपीज और फॉरेक्स रिजर्व दोनों प्रेशर में है, और इसको टैकल करने के लिए लास्ट फ्यू मंथ्स में गवर्नमेंट ने बैक टू बैक एक्शन लिए। जैसे कि सबसे पहले तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, गवर्नमेंट ने गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी मोर देन डबल कर दिया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को इंपोर्ट ऑफ गोल्ड मैक्सिमम 100 kg तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और तो और मोदी ने इमोशनल अपील भी कर दिया। बट गोल्ड कंट्रोल एक्ट इंट्रोड्यूस करने की नौबत नहीं आई, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ईजीआर लॉन्च करके गवर्नमेंट ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, बस हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप फिजिकल गोल्ड के बदले डिजिटल गोल्ड करिए। ईजीआर में आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप एज लो एज 100 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं, एवरी ईजीआर विल बी 100% बैक बाय फिजिकल गोल्ड, जो सेबी के रेगुलेटेड वॉल्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड मीट करने के लिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और रुपी पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एज एन इन्वेस्टर ईजीआर में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले, अगर आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलर से खरीदते हो तो उसके ऊपर 3% जीएसटी एप्लीकेबल होता है, बट सिंस ईजीआर इज अ सिक्योरिटी, उसके सेल और परचेस दोनों पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंडली, आप बोलोगे ये तो डिजिटल गोल्ड है, हमारे घर पे किसी की शादी है, उसको ज्वेलरी पहननी है, तो ये तो नहीं पहन सकता है। तो द बेस्ट पार्ट इज आप अपने ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्ट मैनेजर के थ्रू। सिर्फ मिनिमम 1 ग्राम क्वांटिटी होना चाहिए, और ये कन्वर्जन पे 3% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई फिजिकल गोल्ड है तो आप उसको भी ईजीआर में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। थर्डली, अगर आप अपने ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करते हो, या अपने फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर नहीं मानता है, मतलब उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा। बट डू रिमेंबर, अगर आप ईजीआर को मार्केट में बेचते हो तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होएगा, बट उसमें भी हमारा एक फायदा है। अगर आप गोल्ड को बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स आता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको गोल्ड 24 मंथ्स होल्ड करना पड़ता है। सिंस ईजीआर सिक्योरिटी के डेफिनेशन में कवर्ड है, उसके ऊपर एसटीटी एप्लीकेबल होता है, तो जब आप ईजीआर को बेचोगे तो सिर्फ 12 मंथ्स होल्ड करने पे आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आप ईजीआर को 100% कंसीडर कर सकते हो। वैल्यू वाइज और कैपिटल एप्रिसिएशन वाइज इट हैज गॉट सेम बेनिफिट एज अ फिजिकल गोल्ड, और थोड़े आपको एडिशनल एज भी मिल जाते हैं, और शायद गवर्नमेंट को भी कुछ हेल्प हो जाए।